तो दोस्तों देखिए, पराउपसर्ग। परा का अर्थ होता है विपरीत, पीछे या अधिक। पराउपसर्ग के उदाहरण है प्राचीन, पराक्रम, पराकाष्ठा, परामर्श, पराभव, परावर्तन। का होता है वापसी। पराविद्या, परास्त, पराधनस्थ। अब पराउपसर्ग के प्रत्यय के प्रभाव से वर्धी रूप देखो पारासर्ग। तो पारासर्ग में कौन सा उपसर्ग है? पराउपसर्ग है। पराधन, सरधन है परासर के पुत्र। और परा तो क्या उपसर्ग है? सर मूल शब्द है और अप्रत्यय है परासर के पुत्र। अब चलिए तीसरे में अप उपसर्ग है। अप का अर्थ होता है हिंदी में बुरा अथवा विपरीत अथवा अपवाद। बिना संधि की हुई है। अपकर्म, अपकर्ष, अपकार, अपकीर्ति, अपभ्रंश, अपमान, अपयश, अपराध, अपरूप, अपवर्तन, मार्ग से विचलन, अपव्यय, अपधन, विधन, अपशकुन, अपशब्द, अपहरण। दीर्घ संधि होने पर अपांग, अपधन अंग। अपंग शब्द में अप उपसर्ग है। अपांग आँख की कोर, अपंग किसी अंग से रहित। नोट स्वर संधि के अपवाद रूप। पहले शब्द के अंतिम स्वर का लोप, इसका नियम देखते हैं। संस्कृत के कुछ शब्दों में प्रथम शब्द के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है, जैसे अपदनंग अंग, अपांग, अपंका, अपदन अंग। सामान्य दीर्घ संधि है, ये अपवाद है, इसलिए अपंग में भी क्या है? अप उपसर्ग है। फिर चलिए अब उपसर्ग के जो नियमों में गुण संधि होने पर अपेक्षा, अपधन, इच्छा, अपेक्षित, अपधन, इक्षित। फिर चलिए प्रत्यय के प्रभाव से वर्धी रूप आपराधिक, अपधन, राधन, इक, आपराधिक, आपेक्षिक, अपधन, इक्षाधन, इक। फिर है आवधिक, अवधन, धीधन, इक, आवधिक। फिर चलिए सम उपसर्ग में आइए। तो सम उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छी तरह अथवा पूर्ण, शुद्ध अथवा पूर्ण या साथ। नोट संस्कृत एवं हिंदी में सम महलंत न होने वाला सम विशेषण शब्द है, जिसका अर्थ है समान, किंतु सम महलंत वाला सम उपसर्ग भी है, जिसका अर्थ है अच्छा, अच्छी तरह, पूर्ण, शुद्ध अथवा पूर्ण या अथवा साथ। उदाहरण देखिए, बिना संधि किए हुए जो के त्यों। उदाहरण समधन में, सम्मान, सम्मुख, सम्मोह। फिर दूसरा नियम देखिए इसका समधन स्वर, समग्र, समधन अग्र, समदिग, समधन अधिक, बहुत अधिक, समन्वय, समधन अनुधन समन्वय, समर्थ, समधन अर्थ, समर्थ। फिर चलिए आप समधन अर्पण, तो समर्पण। समाख्या, समधन आ धन ख्या, इसका होता है यश। समागम यानी समधन आधन गम, समागम। फिर चलिए आप समाचार, समधन आ धन चार, समाचार। समाज, समधन आज, समाज। समादर, समधन आ धन दर, समादर। फिर चलिए आप समाधान, समधन आधन दान, समाधान। समान, समधन आन, सम्मान। समापन, समधन आपन। फिर चलिए समायोजन, समधन आधन यो धन योजन, समायोजन। समारंभ, समधन आधन रंभ, समारंभ। समारोह, समधन समारोह का देखिए, समधन आरोह, समधन आधन रोह, समारोह। समाविष्ट, समधन आधन विष्ट, समास। समधन आस, समास। समारोह का पहले बता दिया मैंने, समधन आधन आरोह। समाविष्ट, समधन आधन विष्ट। समास, समधन आस। समीक्षा, समधन इक्षा। समुच्चय, समधन उद्धन चय, समुच्चय। समूह, समधन उहु। समृद्ध, समधन रिद्ध, यथार्थ, कुशल। अब इसी प्रकार से हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर देखते हैं। तो देखिए आगे की ओर इसी प्रकार से उदाहरण है सम उपसर्ग के। तो सम उपसर्ग का जो थर्ड नियम वो देखिए, सम स के ऊपर अनुस्वार है और आगे देखिए ब्रैकेट में समधन व्यंजन न को छोड़कर। तो देखिए संकर, समधन कर, संकर, संकीर्ण, संक्षेप, संक्षेपण, समधन क्षेपण। संख्या, समधन ख्या, संख्या। संगत, समधन गत, संगत। संगम, समधन गम, संगम। संगीत, समधन गीत, संगीत। संग्रह, समधन ग्रह, संग्रह। फिर चलिए संगठन, समधन गठन, संगठन। संचय, समधन चय, संचय। संचार, समधन चार। संचालन,
संचालन को हो गया समधन चालन। फिर इसी प्रकार से संचय का और संजय का होगा समधन जय। संजय का क्या होगा समधन जय। संज्ञा समधन घ्या। संतान समधन तान। संतोष समधन तोष। संदग्ध समधन दग्ध जला हुआ। संदिग्ध समधन दिग्ध। संदेश समधन देश। फिर इसी प्रकार से संदेह समधन देह। संदेहा संदेहास्पद समधन देहास्पद। संधान समधन धान। संपत्ति संपदा। संप्रक संपुष्ट। इनमें भी सम उपसर्ग है, लेकिन स के ऊपर जो अनुस्वार लग रहा है उसका मैं होता था, अनुस्वार का मैं और न होता है, लेकिन यहाँ पर मैलंत होगा अनुस्वार का। तो अंजलि संपुष्ट का अर्थ होता है, संपुष्ट का अर्थ होता है अंजलि, और संपुष्ट में सम उपसर्ग है, अर्पुट मूल शब्द है। संपूर्ण, फिर संप्रेषण, समधन प्रधन ईषण, फिर संवर्ध, फिर क्या है संवर्ध, संवर्ध, संबंध होगा, संवर्ध नहीं होगा सॉरी, संबंध होगा। संभव संभाषण, फिर संयत्र समधन यत्र, संयम समधन यम, संयोग संरक्षण संलग्न समधन लग्न, संवहन समधन वहन, संवाद संविधान समधन विधन धान, संवृत ढका हुआ, संवृत जो घटित हुआ हो, समृद्धि संशय समधन से, संसर्ग समधन सर्ग, संसाधन संसार समधन सार, संस्करण समधन करण, संस्कार समधन कार, संस्कृति समधन कृति, समस्तुति स्तुति का समधन स्तुति, संहार का समधन हार। फिर चौथा नियम देखिए सन न हलंत वाला, समधन न, संन्यास समधन निधन आस, सन्निवेश समधन निधन वेश, सन्निवेश। फिर प्रत्यय के प्रभाव से वर्धी रूप साविधानिक समधन विधन धान धन इक, साविधानिक सांसारिक समधन सार धन इक, सांसारिक समधन कार धन इक, सांसारिक, सांस्कृतिक समधन कीर्ति धन इक, सांस्कृतिक। सामाजिक में देखिए समधन आज धन इक, सामाजिक। फिर देखिए सामुदायिक समधन उद्धन आय धन इक, सामुदायिक। सामूहिक समधन उह धन इक, सामूहिक। फिर चलिए अनुपसर्ग का क्रम संख्या 5 पर देखिए। तो अनु का अर्थ होता है पीछे या समान। तो पहला पॉइंट, पहला नियम इसका बिना संधि किए हुए या ज्यों के त्यों। अनुकरण, अनुकूल, अनुक्रम, अनुगामी, अनुगृहित, अनुचर, अनुचर, अनुज, अनुदन जय। अनुज्ञप्ति लाइसेंस होता है अनुज्ञप्ति का। अनुज्ञा का अर्थ होता है अनुमति। अनुताप, अनुदान, अनुपूरक, अनुप्रास, अनुधन प्रधन आस, अनुबंध, अनुभव, अनुमान, अनुयायी, अनुराग, अनुरूप, अनुवाद, अनुशंसा, अनुशासन, अनुसार, अनुस्वार। फिर चलिए इसका सेकंड नियम, दीर्घ संधि होने पर अनुदित, अनुदन, उद्दन इत, अनुदित। फिर हम अनुपसर्ग के और उदाहरण पढ़ते हैं नियम के अनुसार। तो देखिए आगे और देखते हैं हम, आगे चलिए इसी प्रकार से आगे देखते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पर चलिए यण संधि होने पर अन्वेधन अनुधन अय, फिर अन्वीक्षण अनुधन इक्षण ई बड़ा, इक्षण में इक्षण देखना होता है। अन्वीक्षा अनुधन इक्षा ई बड़ा, अन्वेषक अनुधन ऐसक ए डी वाला छोटा, अन्वेषण अनुधन ऐसण ए डी वाला छोटा। व्यंजन संधि होने पर चौथा नियम अनुच्छेद अनुधन छेद, अनुष्ठान अनुधन स्थान। फिर चलिए पांचवा नियम प्रत्यय के प्रभाव से वर्धी रूप आनुपातिक, अनुपात धन इक, आनुपातिक। फिर है आनुवंशिक या फिर है आनुषंगिक, अनुधन संग धन इक। फिर चलिए आणविक अनुधन अय, फिर धन इक आणविक, आणविका अर्थ होगा आणविका विच्छेद होगा, अनु उपसर्ग धन अय धन इक, अय क्या है मूल शब्द इसमें। फिर चलिए अनु आणविकार होता है व्यवस्थित, आणविक्षिकी, आणविक्षिकी। तो अनुधन इक्षा धन इक धन ई, तो इसका अर्थ होगा तर्कशास्त्र। आणविक्षिकी अनुधन इक्षा धन इक धन ई बड़ा, तो तर्कशास्त्र, तो ई में इसमें इसका अर्थ होगा तर्कशास्त्र। और आणविक्षिकी में ई बड़ा जो आ रहा है वो प्रत्यय है और अनु उपसर्ग है। इक्षा मूल शब्द है और एक प्रत्यय भी है। इसमें आणविक्षिकी में एक प्रत्यय और ई बड़ा ई प्रत्यय, दो प्रत्यय हैं इक और ई, और उपसर्ग है अनु और मूल शब्द है इक्षा। इस प्रकार से हमने
ये उपसर्ग पढ़े, उपसर्गों के अर्थ पढ़े, इनके नियम पढ़े, इनके बहुत सारे उदाहरण पढ़े। इनको इस प्रकार से आप याद रखिए। धन्यवाद।